नमो अरिहन्तारणं नमो सेतारं नमो आयिर्यानं नमो वर्षायानं नमो लोहि सव्यसानं मङ्गलं भगवानि वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आज बादीप सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवंदर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। जीवंदर कुमार को बंदर और बंदरिया की चेष्टाओं को देखकर वैराग्य की उत्पत्ति हुई। वो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, तो 12 भावनाओं के विचार में किस प्रकार का वो चिंतन करते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। कल अपन ने देखा था कि भैया जो बांधव है, मित्र है, शरीर है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम अकेले ही जन्म लोगे और अकेली मृत्यु को प्राप्त होगा। कहा था कि अगर परिवारजन वाले साथ भी जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, पैसा घर में ही रह जाएगा, पत्नी घर में ही रह जाएगी और ये शरीर भी भस्म हो जाएगा। जिस शरीर के लिए हम इतना पुरुषार्थ, इतना मेहनत करते हैं, वो भी हमारे साथ अगले भव में जाने को तैयार नहीं है। तो आचार्य क्यों कहते हैं चिंतन करो मैं अकेला हूँ। आपको पता है पूरा समय सार ग्रंथ में मुख्यतया 2 ही भावनाओं की चर्चा है, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा पर से कोई भी संबंध नहीं है। एकत्व और विभक्त, मतलब 5वीं गाथा में क्या प्रतिज्ञा ली थी आचार्य ने, तमेयत्त विहत्तम दाह्येहम अपनो सविहवेन जदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम न ढेतव्यम। मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो एकत्व विभक्त का मतलब कुछ और दूसरी चीज नहीं है। एकत्व का मतलब है एकत्व भावना और विभक्त का मतलब है अन्यत्व भावना। पूरा समय सारी 2 भावनाओं पर लिखा गया है। बताइए 2 भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। वेद विज्ञान की दृष्टि से ये दोनों भावनाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए कि मेरे दुख में मेरा कोई सहयोगी नहीं है, मुझे अपने कर्मों का फल स्वयं अकेले ही भोगना पड़ेगा, अकेले ही मैं नरक जाऊंगा, अकेले ही मैं स्वर्ग जाऊंगा। कल मैं आपको सुना रहा था वाल्मीकि की, भूल गया था, याद नहीं आ रही थी। बताओ वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी वह डाकू थे, डाका डालते थे, चोरी करते थे। एक बार उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी कौन, बोई वाले, क्या करते नारद जी, क्या करते नारद जी, वो क्या करते, नारायण वाले। नारद जी को पकड़ लिया। अब नारद जी से बोले जो कुछ तुम्हारे पास है लाओ दो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे हम। तो नारद जी ने कहा भैया हम तो फोकट फकीर हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, बस यही है नारायण करने की, लेना हो तो ले लो। तो नारद जी ने सब कह दिया, फिर भी नहीं माना। झूठ बोलते हो तुम, तुम्हारे पास जो कुछ है सब ला के दो। तो वो वाल्मीकि से कहते हैं चलो मैं आपको दे दूंगा जो मेरे पास होगा, पर मेरी भाई एक बात तो सुनो, आप जितनी डकैती कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? उसने कहा परिवारजन के लिए कर रहे हो। अब परिवारजन से पूछ कर आओ जो तुम पाप कर रहे हो, जितना तुम डकैती और चोरी कर रहे हो, उसका फल भोगने के लिए तुम्हारे परिवार वाले तैयार हैं कि नहीं है? तो उसको एक बार जम गई बात, या आज तक कोई ये बात बताने वाला नहीं मिला था। तो उसने कहा ये बात सही कहते हैं, मैं पूछ कर आता हूँ। तो नारद जी कह रहे रुको पहले मेरे को बांध के जाओ, कहीं मैं भग ना जाऊँ। तो वो बांध के गया और फिर परिवारजनों के पास गया, पूछा कि मैं तुम्हारे लिए इतना पाप करता हूँ, चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, लोगों की हत्या कर देता हूँ, जो मैं पाप बंद कर रहा हूँ उसका फल भोगने को तुम मेरे साथ तैयार हो कि नहीं हो? कोई परिवारजन तैयार नहीं हुआ। ये बात सुनकर उनको वैराग्य आ गया और वो ऋषि मुनि बन गए थे। तब उन्हें रामायण लिखी थी। समझ में आ रहा है? हम सोचें कि हम जिनके लिए कमा रहे हैं, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो हमें मदद कर देंगे, कुछ नहीं करने वाले। इस तरह देखो आगे वाले छंद पढ़ते हैं। अज्ञातं कर्मणैवात्मन्
स्वाधीने पि सुखोदये, नेह से तदुपायेषु यत से दुख साधने। हे आत्मन, कर्मों के उदय से अज्ञानी होकर तू स्वाधीन होने पर भी मोक्ष सुख में और उसके उपायों में चेष्टा नहीं करता, किंतु दुखों के कारणों में निरंतर यत्न किया करता है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कितना अच्छा संबोधन है। हे आत्मन, कर्म के उदय से अज्ञानी होकर तू स्वाधीन होने पर भी मोक्ष सुख में और उसके उपायों में चेष्टा नहीं करता, किंतु दुखों के कारणों में निरंतर यत्न करते हैं। बताओ, हमारे मतलब दिन भर के जितने यत्न हैं वो सब किसके यत्न हैं? दुखों के कारण के कि सुख के कारणों के? दुख के कारणों के यंत्र हैं। क्या पंडित जी बकवास कर रहे हो? हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, बताओ, सुखी होने के लिए करते हैं कि दुखी होने के लिए? हम भोजन करते हैं दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? बताओ। कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे तो सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? करते सुखी होने के लिए हैं, पर आचार्य देव कह रहे हैं ये दुख के साधन है, सुख के साधन नहीं है। अच्छे कपड़े मिलने से सुखी नहीं होते। अगर अच्छे कपड़े पहनने से सुखी होते तो अनंत तीर्थंकर भगवान जो हो गए फिर वो निर्गंथ मुद्रा को धारण नहीं करते। अगर भोजन करने से सुखी होते तो सिद्ध भगवान अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, वो और वो परम सुखी है, अव्ययवाद सुखी है। बात समझ में आ रही है? हम जो सुख के साधन को मान के रखें, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, आप कल्पना करके देखो ना, अगर इनमें सुख होता तो फिर वो क्यों छोड़ के जाते? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को सिर साधन करते, संयम सो अनुराग। जैसे बताओ कैसे ज्ञानी छोड़ के जाते हैं? लिखा ना, ज्ञानियों ने विभूति ऐसे छोड़ी जैसे नाक छिनक डाली। क्या वैल्यू रखी उनके जीवन में विभूति? कोई वैल्यू नहीं रखी, सब छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उन्हें दुख के कारणों का पुरुषार्थ नहीं करना था, सुख के कारणों का पुरुषार्थ करना था। देखो सरला, हे आत्मा, तुम स्वभाव से स्वाधीन होने पर, हम कैसे हैं? स्वाधीन है कि पराधीन? स्वाधीन है, हमारे ऊपर किसी का बस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम धर्म तो करना चाहते हैं पर हमारे परिवार वाले नहीं करने देते। परिवार वालों ने बांध के रखा है क्या तुम्हें? बोलो। एक बार दादा गए थे कहीं पे प्रवचन करने, वहाँ पे बहुत अच्छे प्रवचन हो रहे हैं उनके, तो कुछ महिलाएं प्रवचन में आना चाहती थी, उनका भी मन था सुनने का, तो उनने कहा हमारे पतिदेव आने नहीं देते। वो कहते हैं ऐसे पंडित के पास मत जाना जो आत्मा की बात करता हो। बोलो। तो उनने कहा माइक पे सुन लो, जिनके पतिदेव रोक रहे प्रवचन में आने से, तुमने जब 7 फेरे लिए थे, उन 7 फेरों में आप सबने लिए ना, 7 फेरों में एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कि कोई धर्म कार्य करने जाएगा तो पति पत्नी को नहीं रोकेगी और पत्नी पति को नहीं रोकेगी। इसलिए प्रवचन सुनने जाना हो और पति देव रोकें तो 7 फेरे याद दिला देना, क्योंकि तुमने क्या कहा था? तुमने वहाँ जिनवानी की साक्षी में पंच परमेष्टि की साक्षी पूर्वक ये कहा था, तुम धर्म कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, हम तुम्हें पराधीन नहीं बनाएंगे। कुछ परिवार की पराधीनता से दुखी है, कुछ कर्मों की पराधीनता से दुखी है। पंडित जी क्या करें, प्रवचन को सुनना चाहते हैं, आते भी हैं, नींद आ जाती है, हमारा बस नहीं है उसमें, हमारे ऊपर दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, वो नींद आ जाती है। पंडित जी क्या करें, हैरान है, परेशान है। सम्यक दर्शन करना तो चाहते हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए, जिनवाणी भी पढ़ रहे, पूजन भी कर रहे, विधान भी कर रहे, सब कर रहे सम्यक दर्शन के लिए, लेकिन वो दर्शन मोहिनी है ना, वो सम्यक दर्शन होने नहीं देता। हम चाहते तो हैं हमें गुस्सा नहीं आए, क्रोध नहीं आए, घमंड नहीं हो, मायाचारी नहीं करें, लोभ नहीं हो, पर ये चारित्र मोहिनी कषाय है ना, वो खड़ी है, वो कर्म का उदय खड़ा है, वो जबरदस्ती हमें गुस्सा कराता है। ऐसे ही है क्या? अरे तुम स्वाधीन हो, किसी के पराधीन नहीं हो, आत्मा स्वाधीन तत्व है। देखो, स्वयं कर्म के वशीभूत होकर अज्ञानी हुए। कैसे? स्वयं। पंडित टोडामल जी ने उदाहरण दिया मोक्षाकर्षक में कि कोई व्यक्ति हाथों में ईंट ले
और अपना अपना सिर उससे फोड़ ले। अब बताओ ईंट की गलती है कि उसकी गलती है? बीच में खंबा खड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति बिना देखे खंबे से टकरा जाए, अब बताओ खंबे की गलती है कि उस व्यक्ति की गलती है? नहीं नहीं, खंबे की गलती है। खंबा लगाए ही क्यों यहाँ? नगर पालिका वालों को अकल नहीं है, खंबा यहाँ लगाया जाता है क्या? बताओ, खंबे की गलती की जीव की। ऐसे ही स्वयं कर्म बांधते हो उसका फल आता है, इसलिए दूसरों की गलती देखना छोड़ दो। तो इतना सुंदर वाक्य लिखा पंडित साहब ने, आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्मादिक को देता है, जिनाज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? खुद तो महंत रहना चाहते, खुद तो बचना चाहते, नींद क्यों आ रही है? दशनावरणी कर्म का उदय है। भैया सम्य दर्शन क्यों नहीं हो रहा? दर्शन मोहिनी का उदय है। खुद तो महंत रहना चाहता है, दोष किस पे मर रहा है? कर्म पे। आचार्य कह रहे हैं, कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोभ की। कर्मों की कोई गलती नहीं है, गलती स्वयं की है। बताओ, जो वीतराग 11वें चैप्टर है ना कर्म का, बड़ी सुंदर परिभाषा थी ज्ञानावरणी कर्म की। पता है क्या परिभाषा थी ज्ञानावरणी कर्म की? जब जीव स्वयं अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करता, तब जिस कर्म का उदय का निमित्त कहा जाता है उसको ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। कब? जब जीव स्वयं अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करता, तब आरोप किस पे आता है? कर्म पे। कौन से कर्म पे? ये नहीं कहा कि ज्ञानावरणी कर्म तुम्हारे ज्ञान का घात कर देता है। देखो, मोक्ष सुख तथा मोक्ष मार्ग के विषय में प्रयास ही नहीं करते हो, मोक्ष के विपरीत दुखों के कारणभूत सांसारिक कार्यों के करने में ही सदैव प्रयत्नशील रहते हो। लिखा ना, कितना सुंदर लिखा है अमूल तत्व विचार में, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता दूरे है, तू क्यों भयंकर भावमय प्रभाव में चकिचु। मतलब कितनी अटपटी बात है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? अब रुक जाओ। और सुख जाता, ये क्या है? सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सुख कहाँ जा रहा है? बात जम नहीं रही हमें। अरे तुम्हें जमेगी नहीं। तुम जिस सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हो सांसारिक सुख है, और सांसारिक सुख में जितने भी आगे बढ़ोगे तुम पारलौकिक सुख से उतनी दूर हो। जाना गुनाह है, पकड़ लिया रास्ता अशोकनगर का, तो अशोकनगर के रास्ते पे जितना बढ़ते जाओगे उतना गुनाह के मार्ग से दूर होगे कि नहीं होगे? गारंटी से होगा। इसलिए विपरीत रास्ते से पर चलने से अच्छा है कि वहाँ से मुड़ जाओ, वहाँ से रास्ता बदल दो। समझ में आ रही बात? देखिए, अपने हित की बात अब तो सोचो और सच्चे पथ के पथिक बन जाओ। देखिए, अन्यत्व भावना का चिंतन, एकत्व भावना हो गई। देखो, उनका पूरा सीक्वेंस था। अनित्य भावना ने क्या कहा? संयोग अनित्य है, सब कुछ चला जाएगा, कोई रहने वाला नहीं है। तो इस जीव को लगा नहीं नहीं कोई तो बचा लेगा, कुछ तो मेहरबानी हो जाएगी। तो आचार्य ने कौन सी भावना लिख दी? कोई शरण नहीं है, कोई मृत्यु से नहीं बचाएगा। फिर इसको लगा भैया कोई, चलो कोई बचा नहीं रहा, पर जितने भी संयोग हैं, शरीर है, पंचेंद्रिय के भोगों में सुख तो है ना। तो आचार्य ने संसार भावना लिख दी, नहीं नहीं इनमें सुख नहीं है, दुख है। अच्छा दुख है ना, तो दुख हमारा बांट लेंगे ना परिवारजन। नहीं नहीं, एकत्व भावना, तुम्हारा दुख बांटने में कोई समर्थ। अब अन्यत्व भावना कहते हैं, मतलब एकत्व और अन्यत्व में एक ही बात है। एक में अस्थि से बात कही है और एक में नास्ति से बात कही। देखो, अन्यत्व देहात्मको ये मिथ्यात्मन जातु चेतसि मा कृथा, कर्म तो ही प्रत्यक्त्वम ते तम नीचोलासी सन्निवा। हे आत्मन, मैं देह रूप नहीं हूँ, यह बात तू कदापि अपने चित्त में मत ला। क्या कह रहे हैं? मैं देह रूप नहीं हूँ। चेतन को है उपयोग बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म का,
इन ते न्यारी। क्या कह रहे, क्या चिंतन करो, हे आत्मन मैं देह रूप नहीं हूं, क्योंकि देह मुझसे कैसी है, अन्य है। पता ही प्रतिदिन चिंतन करने योग्य है, ये महामंत्र है, मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बताओ, खेमचंद जी भाई थे, एक बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, जिसका होना चाहिए प्रति समय स्मरण, उसका हो रहा है प्रति समय विस्मरण। जिसका होना चाहिए प्रति समय विस्मरण, उसका हो रहा है प्रति समय। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैं आत्मा हूं, इसका चिंतन तो रहना चाहिए था, इसका विचार तो रहना चाहिए था, इसका स्मरण तो रहना चाहिए था, लेकिन इसका क्या हो रहा है, विस्मरण। और मैं देह हूं, ऐसा विचार करने योग्य नहीं था, स्मरण करने योग्य नहीं था, पर इसका क्या हो रहा है, स्मरण। पता है, जब भी हमारा कोई नाम बोलता है ना, उस नाम में इतनी एकत्व बुद्धि है कि सो भी रहे हों तो उठ जाते हैं। किसने बोला मेरा नाम, कौन बुला रहा है, इतनी एकत्व बुद्धि है। इसलिए कवि ने लिख दिया, एक फिलोसफर ने, ये जीव सोते हुए भी जग रहा है और जगते हुए भी सो रहा है। बताओ, मैं आपसे बोलूं, आप सब जग रहे हो कि सो रहे हो? बताओ, जग रहे हो कि सो रहे हो? अरे लोग कह रहे हैं जग रहे हैं, नहीं, सो रहे हो, मोह नींद में सो रहे हो। कौन सी नींद में सो रहे हो? मोह नींद में सो रहे हो। ये मैं देह हूं ऐसा चिंतन मोह रूपी नींद है, इसमें सो रहे हैं हम। कितना ममत्व है शरीर से, पूछो। जब भी हम आईने पे देखते हैं, मिरर में जाके देखते हैं चेहरे को, तो कितना एकत्व बुद्धि, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये देह की एकत्व बुद्धि। देखो, तू कदापि अपने चित्त में मतला, निश्चय से कर्म से तेरे शरीर की एकता है। तू तो म्यान के भीतर रहने वाली तलवार के समान है। जैसे तलवार किसमें रहती है, म्यान में, पर म्यान से भिन्न रहती है कि नहीं रहती? ऐसे ये चेतन शरीर में रहता है, लेकिन शरीर से, वो कितना सुंदर लिखा 12 भाव ने कि उन दोनों में संबंध तो दूध पानी की तरह है। कौन सी लाइन है जी, वो तो है, ये अपनी यही है ना 12 भाव। हाँ, 6 डाला में, जीतन मिला जल पे जो जीतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं मेला। जल पे जीतन मेला, जल और पानी एक में लगते हैं कि नहीं लगते? सॉरी, जल और दूध एक साथ दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं, एक में की लगते हैं, लेकिन एक में हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हो गए। ऐसे शरीर आत्मा कैसे लगते हैं? एक में लगते हैं, हो गए कि नहीं हो गए? ये अन्यत्व भावना ही होते नहीं है। एक के दो करना है। क्या करना है? एक के दो करना है। जैसे हम दुकान में एक के दो करते हैं और प्रसन्न होते हैं, यहाँ भी एक के दो करना है। ये दिख तो एक रहा है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, पर करने कितने हैं? क्यों? ये एक है कि दो है? एक है हम। अरे एक हो इसका मतलब तुम्हें पता है? एक, कुछ लोग बड़े कहते हैं हम तो एक है, हम तो सिंगल है, हम थोड़ी ना डबल है, हम तो सिंगल है। तुम एक का मतलब समझते हो? एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है आत्मा। हम अपने को एक मानते तो हैं, पर शरीर से मिलाकर एक मानते हैं। हम भेद विज्ञान तो करते हैं कि देखो देखो मैं अकेला हूँ, ये परिवारजन भिन्न है। तुम अकेले हो, उसमें क्या आता है? तुम शरीर को अपना मान के बैठे। समझ में आया? दादा एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं भेद विज्ञान करने के लिए। ये शरीर है ना, शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं से बना है। किससे बना है भैया? अनंत पुद्गल। इन अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच में आत्मा कितना है? एक। जिस कंपनी में आत्मा का अनंतवा हिस्सा है, उस कंपनी के मालिक बन के बैठे हो तुम। समझ में आ रहा है? कोई कंपनी हो बहुत बड़ी, उस कंपनी में बहुत शेयर हो, शेयर मार्केट होता है ना, तो हिस्सेदारी होती है। तो शरीर की हिस्सेदारी कितनी है? अनंत गुना। और आत्मा की हिस्सेदारी कितनी है? अनंतवें भाग। ऐसी कंपनी के मालिक बनना, बताओ कोई ईमानदारी की बात है कि नहीं? कोई ईमानदारी की बात नहीं है। हम तो पता नहीं बेफिजूल में
दूसरों की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं। बताओ ये अनंत पुद्गल परमाणु कितने हैं? कितने हैं? अनंत। और आत्मा कितना है? एक। तो बताओ अनंत में एक आत्मा की कितनी वैल्यू है? कोई कंपनी है उसमें अनंत हिस्सेदारी है, किसकी? पुद्गल की। और आत्मा की कितनी हिस्सेदारी है? एक। जिसमें तुम्हारी अनंतवें भाग हिस्सेदारी है, उस पूरे शरीर को तुम अपना मान के बैठे हो। कितने बड़े भ्रम में हो, कितने बड़े अज्ञान में हो। बोलो हे आत्मन, मैं शरीर रूप हूं, ऐसा विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कभी नहीं लाना चाहिए। हम रोज लाते हैं। यद्यपि कर्मोदय के निमित्त से तुम्हें जीव और शरीर के साथ एक रूपता का अभ्यास हो रहा है। किसकी वजह से? कर्म की वजह से लगता है शरीर में हूं। नाम कर्म के कारण मैंने जैसा भी शरीर पाया, उस शरीर को अपना समझा, निज चेतन को बिसराया। नाम कर्म के कारण मैंने जैसा भी शरीर पाया, उस शरीर को। सही बात मैं आपसे पूछता हूं, ये शरीर कर्म के उदय से मिला तो किसका है? बोलो कर्म का है, जीव का नहीं है। कहां भ्रम में डले हो? देखो, यद्यपि कर्मोदय के निमित्त से तुम्हें जीव और शरीर के साथ एक रूपता का आभास हो रहा है, किंतु तुम म्यान के भीतर रखी हुई तलवार के समान भिन्न ही हो। अतः शरीर से तुम्हारा आत्मा भिन्न ही है, ऐसा चिंतन करो। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अद्रुपत्वाद मेदत्वा मेवत्वा चित्वा चान्यतदंककं चित्वा नित्यत्वमेतत्वयि रात्मन्नन्योऽसि कायिता। हे आत्मन, अनित्य, अपवित्र और चेतना रहित इन तीन कारणों से शरीर आत्मा से भिन्न है। कितने कारणों से? तीन हेतु दे रहे हैं। शरीर कैसा है? अनित्य। आत्मा कैसा है? नित्य। शरीर कैसा है? अपवित्र, गंदा है, असुचि भावना आएगी। नव द्वार वहे घिनकारी, असुदे करें किम। राजन योग स्वरूप न जापो, बिरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। देखो, शरीर अपवित्र है। और तीसरा, चेतना रहित है। कैसा है? चेतना रहित है। अब इस पे आत्मा पे घटाओ उल्टे से। इन तीन कारणों से शरीर आत्मा से भिन्न है, और सचेतनत्व, नित्यत्व, पवित्रत्व होने के कारण तू शरीर से भिन्न है। सरला, हे आत्मन, शरीर अनित्य, अपवित्र और चेतना से रहित है, और जीव नित्य, पवित्र और चेतना सहित है। बताओ शरीर हमसे क्यों क्यों भिन्न है? तीन कारण। कौन कौन से? पहला कारण अनित्य है, दूसरा अपवित्र है, और तीसरा ये भेद विज्ञान के लिए सूत्र दे रहे हैं। शरीर से भेद विज्ञान करना हो तो करो। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। शरीर अपवित्र है, आत्मा परम पवित्र है। शरीर चेतना रहित है, आत्मा कैसा है? चेतना वाला है। कितना सुंदर है। इसका ही जाप करना चाहिए। 24 घंटे हम किस किस का जाप करते हैं? बहू सास का जाप करती है, सास बहू का जाप करती है। हमें ऐसी बहू मिल गई, और सास कहती है हमें ऐसी बहू मिल गई, और बहू कहती है ऐसी सास मिल गई। इसका चिंतन करने से कुछ नहीं होगा, पाप बंद होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा चिंतन करो ना, शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। शरीर अपवित्र है, मैं परम पवित्र हूँ। शरीर चेतना रहित है, मैं चेतन। खाली बैठ जाओ, इसका चिंतन करो, पुण्य लगेगा, और यहीं से भेद विज्ञान का रास्ता खुलेगा। बड़े पंडित जी कहते हैं, हर काम समय पर करो, भेद विज्ञान अन्यत्व भावना तो भेद विज्ञान की भावना है। हर समय भेद विज्ञान करो, कहीं भी बैठे हो भेद विज्ञान करो। रोटी बनाते बनाते भेद विज्ञान करो। क्यों? रोटी बनाते बनाते भेद विज्ञान कैसे होगा? बताओ। आप रोटी बनाते हो तो रोटी कैसी होती है? गोला होती है ना रोटी, गोला।
ऐसी आत्मा भी हमारा गोले के समान है। कैसा है गोले के समान? आत्मा भी गोल है क्या? गोल नहीं है, ये कह रहे हैं जैसे गोला, रोटी गोला होती है, उसका आदि नहीं है, अंत नहीं है। क्यों भैया? गोले का प्रारंभ होता है कहीं से? नहीं होता। अंत है कहीं गोले का? है ही नहीं। जो गोल चीज है उसका ना प्रारंभ है ना अंत। कौन से बिंदु से प्रारंभ हुआ था बता दो, और कौन से बिंदु में खत्म होगा वो गोला? सर्किल खत्म होगा कि नहीं होगा? जैसे वो रोटी का गोला अनादि अनंत है, वैसे ही मैं कौन हूँ? अनादि अनंत हूँ। भेद विज्ञान हर समय होगा। बताओ, कपड़े धुलते धुलते भेद विज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बनारसी दास जी तो कर रहे हैं। भेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मलिनी, साध धोवी अंतर्यात्मा धोवे निज गुण छी। भेद विज्ञान का सावन है। किसका सावन है? नहीं नहीं, लक्स का है। किसका है? पतंजलि का है। और किसका है? बोलो, किसी का नहीं है। भेद विज्ञान का सावन है। भेद ज्ञान साधु भयो समरस निर्मल नीर। जल किसका है? नल का, जेड का। किसका? समता रूपी नीर है। धोबी कौन है? पंडित, हम धोबी थोड़ी ना हो सकते हैं। अच्छी भाषा बोलो। धोबी अंतरात्मा। आत्मा धोबी है। किसको धोता है? पकड़ पकड़ के गुणों को धोता है। गुण गंदे हैं अनादि से, गुण विकार रूप परिणमित हो रहे हैं। धोवे निज गुण चीर, अपने गुण रूपी कपड़ों को धुलता है। क्यों धुलता है? क्योंकि अपने गुण रूपी कपड़े गंदे हो गए हैं। भेद विज्ञान हर समय होना चाहिए। अन्यत्व भावना तो प्रति समय स्मरण करने चाहिए। चैतन्य का स्मरण तुम प्रति क्षण करो रे, भव की अनंत बाधा क्षण में हरो रे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव की अनंत बाधा क्षण में हरो। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को। देखो, हे आत्मा, शरीर अनित्य है। आत्मन, शरीर अनित्य है, अपवित्र है, चेतना से रहित है। जीव नित्य पवित्र तथा चेतना सहित है। तुम जीव हो, अतः तुम शरीर से सर्वता। ये तो बालपूत का पाठ है विपिन भैया, पहली कक्षा में पढ़ा देते हैं। मैं कौन हूँ? शरीर कौन है? मैं किससे जानता हूँ? ज्ञान से जानता हूँ। शरीर कुछ जानता? पहला चैप्टर है, पढ़ तो लिया हम सबने, सब में याद भी कर लिया, लेकिन वो बैठता नहीं है। हम सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी पढ़ते ना, इसकी आगे वाली लाइन क्या है पता है भैया? सहजानंद। प्रवचन खत्म नहीं हुआ, ये तो कुछ लोग कह रहे हैं चलो खत्म हो गया। सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, दे मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप। बड़ा सुंदर है, बालपूत में लिखा है। हम तो बस 2 लाइनें याद इसलिए वो अच्छी भी लगती है। क्यों? जब ये बचती है लगता है प्रवचन खत्म हो गया। आनंद तो तभी आता है। देखो देखो आगे बढ़ते हैं। हे स्वयं सती बुद्धि यदने नापिसति सुरे, तद्धेतु कर्म तद्वंत मात्मानमपि साधये। बुद्धि बुरे कामों में अपने आप ही लग जाती है। भेद विज्ञान करने के लिए लगाना पड़ेगा, और बुरे काम के लिए अपने आप लग जाएगी। किंतु अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रवृत्ति का कारण कर्म ही है, जो आत्मा को भी अपने समान ही कर देता है। कर्म का इतना तीव्र उदय है कि जीव कर्म के समान हो रहा है। देखो सलाह, मनुष्य की बुद्धि खोटे कार्यों में अपने आप प्रवृत्त होती है। बताओ, खोटे काम में अपने आप जाती कि नहीं जाती? मंदिर में बैठे हैं, घर की याद आती कि नहीं आती? आती है। दुकान की याद आती कि नहीं आती? आती है। सच्ची सच्ची बोलना। इसका मतलब क्या है? हमारे संस्कार इतने गहरे हैं दुकान और घर के कि बुरे कार्य में बुद्धि अपने आप जाती है। अब मैं आपसे पूछूं, कौन कौन को
घर में रहते रहते मंदिर की याद आती है। किसको आती है? धन्य है वो जीव जिनको मंदिर में रह के घर में रह के मंदिर की याद आती है। धिक्कारने योग्य है वो जीव जिन्हें मंदिर में भी घर की याद आती है। हमने तो ये कहा था, घर घर चर्चा होए धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मंदिर मंदिर चर्चा होए घरों की। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? सारा न्यूज़ सेंटर जानना हो तो मंदिर आ जाओ। कोई न्यूज़ चैनल चलता नहीं यार उनके नाम से, तो सारी खबरें जानना है तो कहाँ आ जाओ? मंदिर। क्या हुआ भैया? ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जैसा हो गया। क्या बुद्धि तुम्हारी? कितने बुरे संस्कार हैं हमारे मुंह के कि मंदिर में आके ही वही संसारिक बातें करनी। कितनी देर के लिए आते हैं मंदिर? बहुत कम समय के लिए। 24 घंटे में से हम मुश्किल से 1-8 घंटा मंदिर के लिए निकालते हैं, 2 घंटे मंदिर की निकालते हैं। वो भी इन चीज़ों में बर्बाद हो जाए तो अच्छा देखिए, धिक्कार नहीं होगी तुम्हारी बुद्धि, क्योंकि खोटे कार्यों में इतनी जल्दी जाती है। देखो, इसके कारण भूत पाप कर्म का उदय जीव को विपरीत कार्यों का कर्ता बना देता है। बोलो, जिनको मंदिर जाने का भाव नहीं आ रहा, पाप का उदय है। जिन्हें जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आ रहा, पाप का उदय है। हमें तो बहुत पुण्य का उदय है, मंदिर आने का भाव आ रहा है। हम तो सचमुच कह रहे हैं, वो भजन है ना, बोलो, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। ये तो बहुत अपने को गर्व महसूस होना चाहिए। जैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, जिन मंदिर मिल गया। दूर नहीं है 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। बताओ, कहीं कहीं तो ऐसा है, मुंबई जैसी सिटी में मतलब आधे ही घंटा लगता है जाने के लिए। बोलो, किन्हीं का नियम है मंदिर जाने का। वो सुना रहे थे, हम मुंबई में हैं, जॉब करते हैं, कि हम 3-4 घंटे लगते हैं मंदिर जाकर आने में। बोलो, हमको 6 बजे निकलना पड़ता है तुरंत, जब ऑफिस के टाइम पे 10 बजे आ पाएंगे। बोलो, कितनी मेहनत से। हमें तो कितना जल्दी है, 5 मिनट में पहुँच जाए, 10 मिनट में पहुँच जाए, ज़्यादा तो नहीं है ना। कितना पुण्य का उदय है। इसलिए हमारा महाभाग्य समझना, छोटे नगर में जन्म लेना भाग्य का उदय है, पाप का उदय नहीं है। कभी ये मत सोचना हमारा जन्म मुंबई में क्यों नहीं हुआ, दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, अमेरिका में क्यों नहीं हुआ। बहुत पुण्य का उदय है कि बड़े नगरों में नहीं हुआ। इस जीव को लगता है मुंबई में जन्म लेने वालों का पुण्य का उदय होता होगा। भैया, आप मुंबई में जाओ, मुंबई में धारा भी है, सबसे बड़ा स्लम एरिया है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया, झोपड़पट्टी का इलाका कहाँ है? मुंबई में। अब बताओ, उनके पुण्य का उदय कि पाप का उदय? रह नहीं पाते, इतना सुकड़ के रह रहे हैं। बताओ, एक वो 10 बाई 10 का वो ना रूम, बस 10-10 लोग रह रहे हैं। सोने की व्यवस्था नहीं है, एक पलंग के ऊपर दूसरा पलंग, कैसे कैसे सो रहे हैं। हाँ, कैसी दशा है। हमें लगता है मुंबई में हो जाता तो अच्छा रहता। पाप का उदय है। छोटे नगर में जन्म लेना पुण्य का उदय है। क्यों? क्योंकि हमें धर्म तो मिल रहा है, मंदिर तो पास में मिल रहा है, जिनवाणी तो सुनने मिल रही है। अहम महोभाग्य। अतः विवेकशील मनुष्यों को अच्छे कार्य में प्रवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको बुद्धि जबरदस्ती हटानी पड़ेगी। सही कह रहा हूँ। घर से मंदिर आने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तभी तो आपको उस दिन बताया ना चर्चा समय में, कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल लगता है मंदिर आने में। कितने? कोड़ा कोड़ी उपवास का फल। अगर आप मंदिर के लिए चले, फिर मंदिर पहुंच गए और भगवान के दर्शन किए, तो एक बार देव दर्शन का फल है कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल। करोड़ों उपवासों का फल लगता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन से। घर में ही लगे रहे तो लगे रहोगे, हजारों काम याद आएंगे, क्योंकि बुद्धि बुरे कामों में स्वयं चली जाती है, अच्छे कामों में खींच के लानी पड़ी। भैया, मंदिर का समय हो गया, जाना है, प्रवचन का समय हो गया, जाना है। नहीं जाओगे तो घर में लग जाओगे। सुबह क्या बनाना है उसमें लगे रहोगे। सुबह क्या करेंगे? मटर बनाना है, छील के रख लो। अभी फालतू बुद्धि चलेगी तुम्हारी। कुछ बनाना है, अभी करके रख लो, अभी करके रख लो। घर में रहोगे तो 1000 बुद्धि चलेगी, लेकिन अगर तुम बुद्धिपूर्वक खींच के लाओगे, ये पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। ऐसे भेद विज्ञान के प्रसंग में करना। शरीर की तरफ बुद्धि जाएगी, देह की तरफ बुद्धि जाएगी, देह सन्मुख होगी, हमें खींचना है, आत्म सन्मुख करना है। इस तरह अपन ने अत्यत्व भावना की चर्चा की। कल अपन असुचि भावना पर चर्चा करेंगे। सहजा